हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 18 से लेकर के 24 दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लेन क्रॉस और इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Taurus. The Emperor, Ace of Wands, Eight of Cups, Seven of Wands, okay. Three of Pentacles, King of Cups, and the World Cosmos. Bottom of the deck is Ace of Sword. So पहले मैं आपको साइन बताता हूँ। यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस एंड टॉरस और कैप्रिकॉर्न सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो है, टॉरस है, लिब्रा नहीं है, लियो है, एक्वारियस है, एरीज है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड। देखिए, कोई तो है आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है लेकिन वो अभी तक आपसे बोल नहीं पाए हैं इस बारे में। ओके, ये ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग चाहते हैं बट द थिंग इज़ उनका ट्रूथ उनको लगता है कि उनके लिए फियर का कारण बना है बेसिकली वो। ओके, ट्रूथ जो है बेसिकली वो आपके सामने अभी बताना चाहते हैं बट दे कैन नॉट, दे कुड नॉट, आई वुड से कि वो अभी तक बता नहीं पाए हैं लेकिन अब बताएंगे। ओके, इस ऑफ सोर्ड से आप भी चाहते हैं कि ये पर्सन आपको सच सच बताए कि क्यों ये आपसे दूर दूर से रहते हैं या फिर क्यों आप ये आपसे ये खोए खोए से रहते हैं, कोई बचने की कोशिश करते हैं, वाई। ओके, सो आप इनके आंसर्स चाहते हैं, ये पर्सन आपको आंसर देने वाले हैं बट ये आपके साथ नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। सो यस, यहाँ पर आप दोनों की कन्वर्सेशन होने वाली है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 9 ऑफ कप्स भी मौजूद है। 9 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको अपनी सारी सच्चाई बताने वाला है और आप उनके दिल की बातें सुन के या फिर उनकी सारी बातें सुन के, आई वुड से, क्योंकि कुछ अदर देन दिल की बात भी है। ओके, तो ये सारी बातें सुन के आपको खुशी होगी बिकॉज़ ये पर्सन सच बोल रहा है तो आपको उन पे और ज़्यादा भरोसा होगा। ओके, और ये कहना चाहिए कि आपकी एक तरह से विश फुलफिलमेंट होने वाली है कि ये जो पर्सन है आपको बेसिकली सच बता रहा है तो आप यही विश करते थे कि ये पर्सन आपको सच सच बताए सब कुछ। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन हो रहा है। ओह माय गॉड, नई शुरुआत का मतलब ये है कि इसका मतलब आपके पास्ट के साथ ही आपकी नई शुरुआत होने वाली है या फिर जिनसे आपका थोड़ा सा अनबन चल रही थी उनसे नई शुरुआत होने वाली है आपकी। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि टेम्परेंस कार्ड से आपका रिकन्सिलेशन होने वाला है। ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं या ये पर्सन आपको हील करना चाहते हैं बेसिकली उस पर्टिकुलर सिचुएशन से जिससे आप गुजरे हैं दोनों। ओके, सो यस, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द चैरियट कार्ड। द चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन विक्ट्री चाहते हैं, ये पर्सन सेटल डाउन होना चाहते हैं आपके साथ, ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं बिकॉज ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। ओके, सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपको कुछ ट्रुथ बताना चाहते हैं और इनसे अब नहीं रहा जा रहा है और ये किसी भी हालत में इस समय को गंवाना नहीं चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है अगला कार्ड, वो है किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन
को लेकर के आप काफ़ी टाइम से बहुत रूड बिहेव कर रहे थे बिकॉज दे वर नॉट टेलिंग यू द ट्रुथ, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड था, जो ये कम्युनिकेशन अब होने वाला है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये रोमांटिक कम्युनिकेशन से कम और ये थोड़ा थोड़ा सच्चाई के ऊपर आधारित होगा। आई मीन ट्रुथफुल कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है। और एक जो कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड था वो सारा कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होने वाला है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एम्परर कार्ड। ओके, एम्परर कार्ड मुझे शो कर रहा है कि यहाँ पर डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो आपसे कुछ छुपा रहे थे। ओके, एंड नाउ मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी स्किल्स की वजह से या फिर आपके कह सकते हैं कि आपके एफर्ट्स की वजह से या कह सकते हैं कूटनीति की वजह से, ओके, ये जो पर्सन है आपको ट्रुथ बताने वाले हैं। ओके, सो नाउ इट इज़ द टाइम कि आप बहुत तरीके से चीज़ों को डील करें। ओके, एंड वैसे तो आप करने ही वाले हैं बहुत तरीके से, क्योंकि एम्परर कार्ड यहाँ पर मौजूद है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके अंडर कंट्रोल रहने वाला है सभी कुछ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, एस ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन के साथ आपकी पैशनेट न्यू बिगनिंग भी होने वाली है। यहाँ पर जस्ट ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग थी, यहाँ पर पैशनेट न्यू बिगनिंग भी है और यहाँ पर वर्ल्ड कॉस्मोस भी है, जो कि अगेन नई बिगनिंग की तरफ को इशारा कर रहा है। तो इस नई बिगनिंग आपकी दोनों की होने वाली है और आप लोग फिर से वही पैशन महसूस कर सकेंगे एक दूसरे के लिए, जो आप पहले भी महसूस किया करते थे, जो बीच में कहीं खो सा गया था, बीच में कहीं धुंध में कहीं खो सा गया था। वो पैशन अब वापस आ रहा है आपके बीच में, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बाकी है, कुछ ऐसा लाइक खालीपन महसूस होता है आपको भी और इस पर्सन को भी, जो इमोशनल लेवल पर है। और इमोशनल लेवल की वजह से ही मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप अभी भी वो चीज़ फील नहीं कर पा रहे हैं इस पर्सन के साथ जो आपको फील करनी चाहिए, राइट। क्योंकि इमोशनल लेवल पर चीज़ें अभी भी बंद हैं। आई वुड से कि लाइक अंधेरे में है। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, या तो आप या फिर ये पर्सन एक तरह से इमोशनल लेवल पर एक दूसरे को रिजेक्ट सा कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक दूसरे से दूरियां बना रहे हैं, या दूरियां ऑलरेडी हैं, क्योंकि आप दोनों ने ही एक दूसरे के चारों तरफ एक ऐसी लाइक दीवार सी खड़ी कर ली है कि लाइक आप दोनों ही एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। ओके, सो यस, यहाँ पर इसी वजह से आप दोनों के बीच में इमोशनल दूरियां मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आगे रिलेशनशिप बढ़े तो यस, मैं ये चीज़ कहूँगा कि आप दोनों को इस पर्टिकुलर मैटर पर बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर आप इस रिलेशनशिप का फाउंडेशन ठीक रखेंगे तो आगे आपका जो रिलेशनशिप है वो एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। ओके, एंड ये तभी हो सकता है जब फाउंडेशन अच्छी हो। अगर फाउंडेशन अच्छी नहीं है तो चीज़ें ख़राब ही होंगी। ओके, सो यस, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है डेफिनेटली, और आप ये चीज़ इस पर्सन को भी समझाना चाहते हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि इस कन्वर्सेशन में इस बारे में बात होने वाली है। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि किंग ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन है वो जो अभी तक इन्होंने अपने अंदर के जो इमोशंस हैं, जो आज तक इन्होंने शो नहीं किए पास्ट में, वो सारे इमोशंस ये पर्सन शो करने वाला है। किंग ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, एंड दैट्स व्हाट द थिंग कि ये पर्सन आपको ऑफ़र भी कर सकता है, कुछ टेंजिबल ऑफ़र, कुछ ऐसा ऑफ़र जो शायद आप मना ना कर सकें, राइट। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन फाइनली जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, एक फर्दर स्टेप, ओके, एक इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, ओके, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन के थ्रू मैच्योरिटी के साथ होने वाली है, और ये पर्सन आपको प्रपोज करने वाला है, मे बी फॉर मैरिज ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर वर्ल्ड कॉस्मोस भी मौजूद है। द वर्ल्ड कॉस्मोस से यस, आपकी जो पास्ट साइकिल है, आपकी रिलेशनशिप की जो एक बैड साइकिल चल रहा था अभी तक, जो लटका हुआ साइकिल था, वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है और आगे बढ़ने वाले हैं आप लोग। ओके, सो यहाँ पर नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, और ये चीज़ यहाँ पर श्योरली होने वाली है, क्योंकि
अब इस पास्ट में कुछ नहीं रखा, ओके। और आपको भी इसमें एफर्ट करने पड़ेंगे, इस पर्सन को भी एफर्ट करने पड़ेंगे, ये दोनों चीज़ ही मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। जस्टिस, ओके, जस्टिस मिलने वाला है आपको। देखिए ऑलरेडी ये पर्सन भी अपना कर्मा झेल चुका है, आप भी अपने कर्मा झेल चुके हैं, एंड नाउ दिस इज़ द टाइम कि आपको यूनिवर्स पास ला रहा है जस्टिस कार्ड, यानी कि आपको अभी तक जो जस्टिस नहीं मिला था वो जस्टिस आपको मिलने वाला है, ये यूनिवर्स आपको देने वाला है जो आप डिज़र्व करते हैं, ओके। जस्टिस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर आपको सोचने समझने की ज़रूरत है कि आपने अपने कर्मा से, अपने पास्ट लाइफ से क्या क्या मतलब पास्ट में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, ओके। जो पास्ट में आपके साथ हुआ है उसको आपको अब कंक्लूड करने की ज़रूरत है, ओके। द हर्मिट कार्ड यही चीज़ शो कर रहा है कि आपने क्या उससे कुछ शिक्षा ली या नहीं ली, ओके। ये चीज़ बहुत मैटर करती है और यहाँ पर आगे यही चीज़ें आपके काम आने वाली हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर कोई लिब्रा भी हो सकते हैं, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। प्लेजर, ओके। सो यस, आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में मैं ये देख रहा हूँ कि प्लेजर आने वाला है और आपकी लव लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने वाली है, क्योंकि कुछ बड़े बड़े चेंजेस आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं जो कि आप ऑलरेडी जान चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली यूनिवर्स ने दिखा दिया है कि आपकी लव लाइफ अब बिल्कुल एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रही है। डेफिनेटली नई शुरुआत एक नया चेंज भी लेकर के आती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आती है, जो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर प्लेजर है, ओके। सो डेफिनेटली आपको आगे आनंद की अनुभूति होगी। अभी तक जो भी चीज़ें आपको पेन देती रही हैं वो चीज़ें आपको आनंद भी देंगी आगे जा कर के, ओके। सो लेट्स कंक्लूड इट, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।